आप जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे, उतना ही कम चांस है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। अगर आप हमारी बात मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इस दुनिया और लोगों से कटकर कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो जाना चाहिए। हमने भी ऐसा किया। हमने अपनी ग्रोथ और सक्सेस तब हासिल की थी जब हमने खुद को कुछ समय के लिए अलग थलग रखा, क्योंकि बाकी लोगों की फितरत होती है अपने से ज्यादा दूसरों की अचीवमेंट से जेलस होना। ये नेचुरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहते हैं, हर चीज में, हर स्थिति में। इसलिए आपको अपने गायब होने की वजह और अपने काम की वजह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फीडबैक नहीं देगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं देगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। आप जो हैं बस वही रहो, एकदम अकेले, एक शैडो की तरह जो दिन रात खुद को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। किसी को पता नहीं है कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए तैयार हो रहे हो, और जब लोग आपका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस 3 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला, डिसअपियरिंग, खुद को दुनिया से छुपाना। दूसरा, शैडो मोड, कोई आपको नोटिस ना करे लेकिन आप लगातार काम करते रहें। तीसरा, रीअपियर, अपने ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ दुनिया में वापस आना। अगर आप इनमें से किसी भी फेज में चूक गए, खासकर आखिरी फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रह जाएगा और इसका रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। अमेरिकन पास्टर, बिजनेसमैन और ऑथर कहते हैं, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स। आपके बोले गए शब्द और जुबान सबसे बड़ा हथियार भी हैं और सबसे बड़ा धोखा भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या प्लान है, तो बस कहो कुछ खास नहीं है, अभी तक सोचा नहीं। आपकी लाइफ की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपके ही पास रहनी चाहिए। फालतू में किसी को मत बताओ। अपना ओपिनियन, अपने व्यूज सब बंद कर दो। चुप रहो, शांत रहो, सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलो। कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही चले कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल लोग लेट स्टार्ट करते हैं, पर आप गायब हो जाओ। खुद पर काम करो, अपना बेस्ट वर्जन बनाओ। किसी को कुछ मत बताओ, न फैमिली को, न फ्रेंड्स को, न कोवर्कर्स को। यह आसान नहीं होगा। हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल टाइम से इंफॉर्मेशन शेयर करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी रही है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। जो थॉट्स आपके माइंड में हैं, उन्हें बाहर मत आने दो। फोकस सिर्फ इस बात पर रखो कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करो, एक घोस्ट की तरह गायब रहने के लिए। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहली बात, कोई आपका इतना ध्यान नहीं रखता जितना आपको लगता है। दूसरी बात, अगर आप ये समझ गए कि लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे, तो आप स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर निकल जाओगे। अब आपका एक्शन सिर्फ आपके लिए होगा, किसी को इंप्रेस करने या प्रूव करने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें भी आप अक्सर फेल हो जाते हो। इसलिए आपको अपने लिए एक नया पर्सोना क्रिएट करना है, जो आपकी केयर करता है, जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, बस खुद को प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस देता है। खुद की हैप्पीनेस, खुद के गोल्स, खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये डिसीजन आसान नहीं होगा। कई लोगों से कनेक्शंस टूटेंगे, कई लोगों को दूर करना पड़ेगा, लेकिन यही प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरों के पपेट या कठपुतली बनने से बचने के लिए आपका दर्द, मेहनत, आंसू, खून, पसीना सब छुपा के रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ। याद रखो, लोग आपकी मेहनत की इज्जत नहीं करेंगे, लोग आपकी सक्सेस की इज्जत करेंगे। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुआ, लेकिन आज लोग उसे उसकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स जैसे खजाने की चाबी की तरह छुपा के रखो। चुपचाप काम करते जाओ, कोई ना देख पाए। थोड़ी प्रोग्रेस, थोड़ी सफलता, और फिर दुनिया को दिखाना, ये बेवकूफी है। घोस्ट मोड या मंक मोड ये आसान नहीं है। फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी, बहुत पसीना बहेगा, कई बार रोना भी आएगा, कई बार फेल भी होगी। लेकिन किसी को ये जताने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखाना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपका गोल सिर्फ आपका होना चाहिए। जब आप खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लोगे, जब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बन जाओगे, तब आप दुनिया के सामने रीअपियर कर सकते हो। और तब लोगों को एहसास होगा कि ये वही है जिसने चुपचाप सब कुछ बदल दिया।
आप एक मिस्ट्री रहोगे, शैडो में काम करोगे और पूरी जिंदगी पहले से ज्यादा फुलफिलिंग होगी।